से मैं तेरा यही वर्ड सुन रहा हूँ। मैं कभी नहीं आता था। मैं नागराज, तू नाग लोग जाएगा। क्या करे जब नहीं समझा तो मेरी माँ के पीछे पड़ेगा तू। अरे आशीर्वाद लेगा तू। अब को जाऊंगा मारे मारे हम आप बार उचार के धाई दे तनिक राखी लगा लेते तो कल लाभों में ये रहा रणवीर प्रताप सिंह। प्यारे राजा, मंत्री जी सोचने की बात है, क्या परिवार में ऐसी बहन थी कि मेरे मान सम्मान में दाग लगा दिया। ये कहे और दूसरी बात, हाँ साल में एक बार राखी का उत्तम त्योहार आता है। ओ यानी कि आप इसीलिए आज उदास बहुत दिखाई दे रहे प्यारे हैं। लाल, आज राखी का त्योहार है। हाँ बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है, हाँ लेकिन प्रिया ने ऐसा कदम उठाया कि मैंने उसका चेहरा देखने के लिए नाराज कर दिया। क्यों नहीं प्यारे लाल, हाँ यही खास कारण है जो आज मैं टेंशन में हूं। और इस टेंशन और इस गम को भुलाने के लिए हाँ एक ही रास्ता है। क्या दिल कह रहा है कि हम जंगल की तरफ शिकार खेलने चले और वहीं पर हाँ हम अपने टेंशन और गम को भुला देंगे। बराबर आपने कहा। ठीक बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं तो हम यहीं पर बैठे बैठेंगे और इस प्रिया बहन का आप टेंशन करेंगे तो कहीं ऐसा न हो अचानक कुछ आपको हो न जाए। प्यारे लाल, तुम चलो, मेरा घोड़ा तैयार करो, हाँ हम जंगल की तरफ चलेंगे शिकार खेलने के लिए। चलिए। शेर का शिकार करते हैं लोमड़ी कर। नहीं राजकुमार प्रीतम सिंह, तुमने मेरी इज्जत से खेला है और मैं कसम खाया हूं कि जब तक तेरी जिंदगी से नहीं खेलूंगा और हम ज्यादा चैन से नहीं बैठूंगा। कसम भोलेनाथ की, खेल में मजा तो अब आएगा। हराम क्या दे आओ। क्या बताऊं, आज 1 साल का दिन बीत गया, अपनी इस प्रिया से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जा रहा हूँ सिकुटी पर और प्रिया से मुलाकात करूंगा और 2-4 मीठी मीठी बातें करूंगा। या भगवान, मेरे पति जी यानी मेरे प्रीतम जी मुझे जब से छोड़कर गए हैं, 1 साल का दिन बीत गया, तब से मुझे देखने नहीं आए कि प्रिया जंगल में कैसे रह रही है, कुछ खा रही है या नहीं खा रही है। या मेरे भोलेनाथ, मेरे गोद में एक बच्चा भी हो गया है, इस बच्चे को मैं कहां से लाकर खिलाऊं मेरे मालिक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। क्या बात है,
बहुत प्यार से बैठी। रसगुल्ला खवाओ, लड्डू खवाया। ओ प्रिया, प्रिया, स्वामी जी आप आ गए। हाँ प्रिया, लेकिन लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? मेरी बात सुनो। और मृग नैनी मृगलोचनी दिलबर महानिगा, मृग नैनी मृगलोचनी दिलबर महानिगार। और किसका है ये लाडला जिसको रही दुलार? प्रिया, ये किसका लाल है? आप कैसी बात कर रहे हो स्वामी क्या? जी? बतलाती हूँ आपसे क्यों होते हैरान। बतलाती हूँ आपसे क्यों होते हैरान। ये बेटा है आपका, सच लीजिए। क्या कहा? ये आपका ही बेटा है। आप ऐसी बात कर रहे हो, मेरे दिल में कितनी ठेस लग रही है तुम्हें पता है? मेरा बेटा है? जी मेरी हाँ। बात सुनो प्रिया। क्या कहा ये है मुन्ना मेरा, मुझको है जब खुशी माँ पारा दिया। और दिया है खुशी मुझको भगवान ने, और दिया है खुशी मुझको भगवान ने। या बुढ़ापी का मेरे सहारा दिया। स्वामी जी अगर ये बात है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? बोलो। तो लेके पुण्य को जाओ महल के दरमियान, इसका पालन करना स्वामी तुम प्यार से। राजमाता दयालु कहते हैं बड़ी, राजमाता दयालु। राजमाता दयालु कहते हैं बड़ी, आपसे प्यारे दिल की है बस मेरी राजमाता दयालु। स्वामी जी कहो प्रिया। मेरी बात मानो, इस मुन्ने को लेकर राज दरबार जाओ। राजमाता इस मुन्ने को देखेंगी तो बहुत खुश होंगी स्वामी जी। अरे प्रिया, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही क्या नहीं समझ में कि अगर राजमाता पूछेंगी ये मुन्ना किसका है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो। स्वामी जी इसकी चिंता मत आप करो। राजमाता अगर आपसे पूछती है कि बेटा इस मुन्ने को आपने कहाँ पाया है, तो राजमाता से कह देना कि माँ मैं जंगल में शिकार खेलने गया था, उसी जंगल में
इस बच्चे को रोता हुआ पाया है माँ, रोता हुआ पाया है। ठीक है प्रिया, लाओ मेरे मुन्ने को मुझे दे। स्वामी जी प्रिया, ले जाओ इस मुन्ने को। ठीक है प्रिया। लेकिन स्वामी जी आप इस मुन्ने को आज लेकर जा रहे हो और मुझे कब लेकर चलोगे? प्रिया, अभी तो हमारी मजबूरी है, एक दिन समय आएगा तो मैं आपको भी राजमाता के पास ले चलूंगा। स्वामी जी अगर आपकी मजबूरी है तो कोई बात नहीं, मैं 2-4 महीने और जंगल में अपना जीवन बिता लेंगी। ठीक है प्रिया, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय प्रिया। स्वामी जी आप इस मुन्ने को लेकर रात दरबार जा रहे हो, मेरा दिन रात कैसे बीतेगा, कैसे बीतेगा? दिल के अरमान, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। उनके टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के प्यारे लाल, हम जंगल में आ चुके हैं और क्या? और अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं आया है। नहीं। प्यारे लाल, हाँ उस सामने देखो, हाँ हाँ शंकर जी के मंदिर के दाहिनी तरफ हाँ ये कैसी झोपड़ी दिखाई दे रही है। ये तो हम सोचते रहे मंत्री जी, हमेशा जंगल में शिकार करे आवत रहे, मंदिर तो रहा रहा लेकिन मंदिर के बगल झोपड़ी नहीं रहा। प्यारे लाल, हाँ? ये झोपड़ी किसकी हो सकती है? हमको तो ऐसा लगता है कि अगर ये मंदिर के बगल झोपड़ी है तो हो सकता है कोई बाबा या बाबाई हो। चलो हम चल करके पता लगाएंगे कि झोपड़ी में कौन है। आइए मंदिर में। आओ। ओ माय गॉड। प्यारे लाल, ये कोई और नहीं, ये तो हरामजादी प्रिया है। हम तो सोचते रहे कोनो बाबाइन हो। प्यारे लाल, ये तो तुम्हार बहनी है। प्रिया को जगाया जाए। हाँ जगाया जाएगा। प्रिया, अरे प्रिया, प्रिया, प्रिया। अरे कल्लू भैया, हाँ प्रिया। और कल्लू भैया आप यहाँ? हरामजादी, ऐसे मत कहो भैया। सुन मेरी बात। और देख माजरा सुलग रही दिल में मेरे देख माजरा सुलग रही दिल में मेरे
कुल में मेरे कुल लगा दिया तरसाल जी कुल में मेरे हराम जाती आए मेरे प्यारे बिरन क्यों गुस्से हो आए मेरे प्यारे बिरन क्यों गुस्से हो आप शादी तो हमने किया न कोई अरे भैया मैंने शादी किया है कोई पाप नहीं किया है कोई इस तरह मुझे आप डांट रहे हो प्रिया तुम सोचो आप सोची कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ जब सोच अगर आप सोच ली ना तुम मुंह बंद रखो मेरे भाई और बहन के बीच में तुम नहीं बोलोगे तुम एक नौकर हो चलो। नौकर की तरह रहो प्यारे लाल तुम नहीं समझ रहे हो प्यारे लाल इसे मैं अपने दिल की कली समझा था। अरे भैया अगर मुझे आप अपनी दिल की कली समझते तो मुझे इस तरह अपने घर से बाहर नहीं निकालते प्रिया अपनी भी मर्यादा कम से कम लाज रखते मेरा शान और शौकत तो मिट्टी में तुमने ही मिला ही है वो जमाना नहीं चल रहा है भैया जमाना तो अब तो नए में आइए भैया सोचने की बात है साथियों अगर इसी तरह से बहन हर भाई के पास होगी तो भाई का सम्मान कितना बड़ा होगा कि मैं और तुझको समझा प्रिया और तुझको समझा था मैं अपने हराम जादी तू पागल हो गई है मैं पागल हूँ और दूसरे वो आप भी जानते हैं और ये मेरे और तुझको समझा था मैं अपने दिल की कली तुझको समझ तुझको समझा था मैं अपने दिल की कली तेरी हराम तुझको समझा था मैं अपने दिल की कली तुझको समझ जी में आता है अभी आंखें मैं दोनों फोड़ दूं मार करके मैं तुझे गंगा जी में फेंक दूं और मेरे इज्जत की धज्जी उड़ाने मेरे इज्जत की धज्जी उड़ाने चली तुझको समझा था मैं अपने दिल की कली तेरी सूरत से मुझे सख्त नफरत है यह देखना हमारा नाम रणवीर प्रताप सिंह है भाई मुझ पर नहीं भैया ऐसा मुझ पर नहीं भैया ऐसा सितम माफ कर दो
मोती हूँ भैया, मुझे मत मारो, मेरी दोनों आंखों को मत तोड़ो भैया। प्यारेलाल, ये क्या है? क्या है रे? ओ, ये तो राजसी पोशाक है। ओ, प्यारेलाल, ओ, ये तो कृपान है। ओ, मुझे लगता है कि वो प्रीतम सिंह हरामजादा छुप छुपा के यहाँ भी मिलने आता है। साला यही जंगले में मंगल करता है। चुप है, पागल साले। प्यारेलाल, संभालो इसे। साला यही आज के मिलबे करे था। तुम नहीं जानते हो, ये ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह है। अभी कहाँ देखा है प्रीतम सिंह? कहावत में कहा गया है बरखुदर कि एक तीर से दो शिकार। ये राष्ट्रीय पोशाक भी राजकुमार प्रीतम सिंह का है और ये कृपान भी राजकुमार प्रीतम सिंह का है। प्यारेलाल, इसी कृपान से हम इस हरामजादी की दोनों आंखें फोड़ कर और इसे गंगा जी में फेंक दूंगा। भैया, उसके बाद आप ये क्या कर रहे हो भैया? मैं वही कह रहा हूं, मैं वही करूंगा जो एक भाई को नहीं करना चाहिए। प्रिया, इसी कृपान से तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसके बाद तुझे गंगा में फेंकने के बाद खून का इल्जाम राजकुमार प्रीतम सिंह पर लगाऊंगा। इसे कहते हैं शतरंज। प्रिया, देख लिया रणवीर प्रताप सिंह का ऐलान। हरामजादे प्रीतम सिंह, तुम्हारी मौत रणवीर प्रताप सिंह तुम्हें दुनिया से दूर ना किया, राजमाता तुम्हें सपना न दिखाया, तब तक मैं अन्न जल नहीं करूंगा। मिर्जापुर वालों, यही हाल होगा अगर किसी ने आवाज उठाया। हरामजादे, प्यारेलाल, इसे घसीटते हुए लेकर जाओ हाँ, और गंगा जी में फेंक दो। क्यों नहीं? ये हरामजादी घुट घुट के मरेगी,
तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगा। माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने तुम्हें इतने लाडो और प्यार से पाला था, इसलिए पढ़ा रहा कि मरने के बाद मेरी बहन मेरा नाम रोशन करेगी। प्यारे लाल, सामान को छुपा कर रखो और हम चलते हैं राजमाता के पास। हम सुन लिया। कौन है? रियासत के मनई तुहार मैया महतारी कर जावत है। किसकी बात है? क्या हो दादा? बता दो। अब की तोहरे नंबर लागी। प्यारे लाल, मुड़मुड़ाए है, अंदर चला जाए। प्यारे लाल, रिया को बोल दो कि रणवीर प्रताप सिंह के सामने गुंडाई नहीं। हाँ, क्यों नहीं? वरना ये एक हाथ कटवा लूंगा और एक पैर, गुंडई हमारी होगी। और क्या? इसे छुपा कर रखो, साबूत भी और गवाह भी। क्यों नहीं? मैं चलता हूँ राजमाता दुर्गावती के पास। हाँ। ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि भूसा की बात छोड़ दो, साला भूसौली जल के राख हो जाए। क्या बताऊं, मेरा बेटा प्रीतम जंगल में शिकार खेलने गया और अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा। और तेरे हाथ में कौन है ये नन्ही सी जान? तेरे हाथ में कौन है और ये नन्ही सी जान? बतलाओ बेटा मेरे, सच करो बयान। कौन है ये बच्चा? बता रहा हूँ माँ। और शिकार खेलन जब गया जंगल के दरमियान, शिकार खेलन जब गया जंगल के दरमियान, और वहीं पड़ा रोता मिला सच लीजिए जान। उठा कर के मेरी मैया तुम्हारे पातिल आया, उठा कर के मेरी मैया तुम्हारे पातिल आया हूँ, और इसे तुम्हें अपना लो मैया बड़ी ले आस आया हूँ। माँ, जब मैं शिकार खेलने गया था ये बच्चा मुझे वही रोता मिला, इसीलिए इसे उठाकर आपके पास लाया हूँ माँ। बहुत अच्छे किए बेटा।
अरे गरीबों पर दया करना, गरीबों पर दया करना, यही तो धर्म मेरा है। गरीबों पर दया करना, यही तो धर्म मेरा है। हमारे बाद में बेटा, हमारे बाद में बेटा, राज पर अधिकार तेरा है। हाँ माँ। जैसे आज मैं तुम्हारे पिताजी के न रहने पर ये राज चला रही हूँ, क्यों नहीं माँ? वैसे एक दिन मेरे न रहने पर इस राज के महाराज आप होंगे बेटा। क्यों नहीं माँ? माँ चलो, ये बच्चा काफी दिन से भूखा है, कहीं जैसे दूध लाकर पिलाते हैं, नहीं मर जाएगा माँ। आओ बेटा। चलो माँ। बर्बाद गजब हो गया। मंत्रीवर क्या गजब हो गया, कुछ तो बताइए। और विधाता सर पर मेरे कैसे गिरायोगा। हाय विधाता सर पर मेरे कैसे गिरायोगा। नदी बहन की हत्या हो गई नदी किनारे, और बहनों की हत्या हो गई नदी किनारे। राजमाता गजब हो गया। और हत्या है किसने किया, करूँ आज मजबूर। हत्या है किसने किया, करूँ आज मजबूर। और यही मेरा इंसाफ है, खून का बदला राजमाता, कौन है वो पापी तुम्हारे बहन का हत्या करने वाला? राजमाता मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे इंसाफ चाहिए राजमाता। मुझे इंसाफ मिलेगा। एक बार उस पापी का नाम तो बताइए, कौन है तुम्हारी बहन का सुनिए हत्या करने राजमाता, वाला? मैं बता रहा हूँ। और हत्यारा रानी जी बेटा तुम्हारा, हत्यारा रानी जी बेटा तुम्हारा, और बहन को मेरे प्रीतम सिंह ने है बचाने सफल ना हुआ। तो बचाने सफल ना हुआ मैं, और फटा जा रहा है कलेजा। राजमाता, मेरी बहन का हत्यारा कोई और नहीं, आपके बेटे राजकुमार प्रीतम सिंह। खबरदार, खबरदार, मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ राजमाता, बात इंसाफ की, बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, और साथ कह तो कलेजे की छुरी चलती है। राजमाता, आपके बेटे ने मेरी बहन की हत्या की है। क्या सबूत है तेरे पास? मेरे पास साबुत तेरे ही पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बहन का हत्या मेरा बेटा? राजमाता,
मेरे पास साबुत भी है और गवाह भी है। कहाँ है वो सब? प्यारे लाल दिखाओ, लाओ। राजमाता, ये वस्त्र किसका है? अरे कृपाण किसकी है? हेलो, इसे पहचानो, किसका है ये? मैं तहकीकात कर रही हूँ प्रीतम। ये शाही वस्त्र और ये शमशीर पहचान रहे हो? ये शाही वस्त्र और शाही शस्त्र मेरा है माँ। इसका मतलब कि तू गंगा घाट पर गया था। गया था माँ। तो क्या तूने प्रिया से भी मिला था? हाँ माँ, आज सुबह ही हमारी प्रिया से मुलाकात हुई थी माँ। तो हरामजादे कोई और नहीं, प्रिया का खून करने वाला तुम हो। नहीं माँ, तुझे सजा मिलेगी। नहीं माँ, मैं किसी का खून नहीं किया। मैं रहम नहीं करूंगी। मधुर, ये साबूत बता रहा है कि प्रिया का खून प्रीतम ने किया है। हाँ राजमाता, मैं हुक्म देती हूँ, बुलवाइए खूनी जल्लाद को और जल्लाद आए इस कमीने के हाथों में हथकड़ी डालकर ले जाए वही जहां पर प्रिया का खून हुआ है, वहीं पर इसका भी खून होना चाहिए। जैसे आज्ञा हो राजमाता। और मैं जा रही हूँ। चलिए आराम कीजिए, आराम मैं कीजिए। जा रही हूँ। इसको सजा मिलना चाहिए। अवश्य, चलिए राजमाता। मेरा हुक्म है। प्यारे लाल, सीधी अंगुली से घी जब नहीं निकलता है, टेढ़ी करना पड़ता है। साला राजकुमार प्रीतम सिंह। मंत्री जी, मैं किसी का खून नहीं किया। प्यारे लाल, ये तो मैं भी जानता हूँ कि प्रीतम सिंह ने खून नहीं किया है। इसका मतलब, इसका मतलब इसमें तुम दोनों की चाल है। ये समझदार लड़का है। काफी समझदार हो बेटा। हाँ। ये जो भी हुआ है हमारा और मंत्री जी का किया धरा है। चाल है। प्यारे लाल, बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हो तो ये महाराज नहीं बनेंगे और और तुम मैं यहाँ का मंत्री। प्यारे लाल, जरा पीछे हटो। आइए सामने। राजकुमार प्रीतम सिंह, हम न तीर से मारते हैं और न तलवार से मारते हैं। जिसको मारते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम लोग नीति से मारते हैं। नहीं, नीति से, हैं? जितना बेवकूफ समझते हो उतना बेवकूफ नहीं हो। प्रीतम सिंह, वैसे भी हम अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे खून से साले बदबू आता है। प्यारे लाल, संभाल से अवतार दे इसके बदन की चमड़िया।
बड़ी इज्जत से खेला। प्रीतम सिंह, समझा दे इसे। हम लोग ताकत से नहीं मारते, दिमाग से मारते दिमाग से मारते हैं। और मर गया तू बिगर मौत का साला।